महोदय, हमने सवाल पूछा कि 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालय हैं, अनुदानित 8 महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है, उसका वेतन कब देंगे, इतना ही तो पूछा गया है। इन्होंने लंबा चौड़ा 200 करोड़ 150 करोड़ दिया गया, आपको स्पष्ट अब ये सब जो है ये किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा कहिए महोदय, कि जो इन्होंने जवाब में लिखा है कि आवंटित किया जा चुका है, ये कब आवंटित किया गया, ये मेरा पहला पूरा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें जो कमियां थी 75 करोड़ 45 लाख 39 हजार से 15 मात्र का स्वीकृतादेश हम लोगों ने करीब 4 दिन पहले इसको निर्गत कर दिया है और उसका लंबा चौड़ा जवाब देने का सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों ने पूर्व में जो 1 अरब 19 करोड़ 22 लाख 29,500 रुपये जो बजट में था, तो जो कमियां थी उसको हम लोगों ने अनुपूरक से पूरा किया और इस वजह से ये विलम्ब हुआ, लेकिन अब हम लोगों ने सुधार कर लिया और अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय, जिलावार भी मेरे पास ब्रेकअप है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। जवाब दिया तभी संतुष्ट नहीं होते आप, पूरा जवाब देते तभी संतुष्ट नहीं होते, कैसे हो जाएगा? तो बहुत बड़ा ना पूछिए। बड़ा इसलिए है महोदय, बड़ा इसलिए है कि 8 महीनों से वेतन नहीं मिले तो व्यक्ति का जीवन कितना परेशानी में गुजरता है। बताया ना उन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जो कहा कि हमने इसकी कमी को अनुपूरक से पूरा किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का जो बजटीय प्रावधान था, क्या उसमें इन शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट नहीं बचा, खत्म हो गया था, जिसकी वजह से अनुपूरक दिया गया, या इनके द्वारा आवंटित बजट किसी और मद में खर्च कर दिया गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बात तो माननीय अध्यक्ष को मैं सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस भी बजट बंद होता है, जब भी जिस शिक्षक में हेड में जो पैसे आते हैं, वो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता कि उसको रीअप्रोप्रिएट कर ले। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है माननीय वित्त मंत्री के सहमति से, तब वो दूसरी जगह उसको खर्च कर सकता है। चूंकि बजट में वो राशि की कमी थी, इसीलिए सप्लीमेंट्री से मांगा गया और मैं बताना चाहूंगा कि अगले वर्ष में ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों ने वर्ष 26-27 के लिए जो कमियां थे उसको पूरे कर लिए हैं, ताकि इस तरह के जो संस्कृत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। कुमार यादव। मतलब शिक्षक को महोदय 8 महीने से वेतन नहीं मिला, इतने दिन वेतन नहीं मिलना भी एक आपराधिक कृत्य। भाई आप तो लिखा कि महोदय हम ये कह रहे हैं कि ये वेतन नहीं मिलने का, रिलीज कर दिया, इतने दिनों से वेतन नहीं मिलने का जिम्मेदार कौन है महोदय, पूरा ये तो बताया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछिए। मैं पूरा पूछता हूँ सर। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रशिक्षित महाविद्यालय में शिक्षक और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर सरकार विचार करती है, और मेरा उसमें यही है कि सर इसमें जवाब में है कि पद सृजित नहीं है, तो पद सृजित नहीं है तो सरकार कब तक पद सृजित करने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा, ये जो प्रशिक्षण की कार्रवाई होती है SCERT के द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में सभी जिलों में हम लोग ने डाइट की व्यवस्था की है और पूर्व में जितने पद हम लोगों ने लिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, तो 906 पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 820 व्याख्याताओं ने अपने पद पर योगदान दे दिया है। वर्तमान में 785 व्याख्याता कार्यरत हैं और इसकी तत्काल हमें जरूरत अगर होगी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। तत्काल विचाराधीन इसलिए नहीं है कि हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं शिक्षकों को पर्याप्त है, जिलों में भी और मुख्यालय में भी, और साल में 2 बार 6-6 महीने पर हर एक शिक्षक को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, सर को देते हैं। दिलीप कुमार सरजीत। महोदय, पूरा पूछिए सरजीत जी। मंत्री जी से हमारा यही आग्रह है, उत्तर तो उन्होंने दिया है महोदय। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं महोदय जहाँ पे 2 कमरे में 200 बच्चे और 300 बच्चे पढ़ते हैं। तो महोदय कल्पना किया जा सकता है कि 200 कमरे में 2 कमरे में 200 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं?
हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो मैंने प्रश्न किया इसके साथ साथ क्या बिहार के वैसे बिहार स्कूल- कहाँ है? बिहार कहाँ गए? महोदय इसलिए पूछ रहा हूँ, ये गरीब बच्चों का सवाल है। नहीं, वो आपका जो प्रश्न उस पर पूछिए ना। अगर मेरे प्रश्न से मंत्री जी समीक्षा करके अगर बिहार के गरीब बच्चों के लिए 2 कमरे के बदले 4 कमरे अगर बना देते हैं तो ये पूछने में कहाँ कोई आपत्ति है महोदय? आपका तो 4 ही कमरा बना रहे हैं। हम तो यही माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर बिहार के वैसे स्कूल जिसमें 2 कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भवनहीन है, तो क्या माननीय मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में मानिए सर, वैसे स्कूल मेरे मानिए प्रश्न सर, के साथ आपका साथ प्रश्न पर्टिकुलर विद्यालय के लिए है, उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। हम तो भले की बात ही पूछ रहे हैं महोदय। नहीं, उसी के बारे में पूछेगा ना। बाहर भले की बात ही पूछ रहे हैं कि अगर 2 कमरे के बजाय वैसे सभी स्कूल में और 4-4 कमरे बना दिए जाए तो गरीब के बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। यही तो मैं सिर्फ उनसे आग्रह जिस करता हूं। विद्यालय का जिक्र इन्होंने किया है, उस विद्यालय में कितने कमरे बनाने चाहते हैं, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसमें 4 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, जो हम लोगों ने आकलन किया है। अगले वित्तीय वर्ष में 4 से 5 महीने में पूरा किया जाएगा। और जहां तक इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, तो उसके बारे में सरकार बिल्कुल जागरूक है और 75,000 से ज़्यादा स्कूल आज के दिन में कक्षा क्लास 1 से क्लास 12 तक है। और चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्राथमिकता के तौर पर जहां जहां जीर्णोद्धार की आवश्यकता वो कर रहे हैं, जहां नए विद्यालयों की आवश्यकता वो कर रहे हैं। इसमें पूरी संजीदगी से सरकार अपने कार्य को कर रही है। धन्यवाद महोदय। भूमि प्राप्त कर सरकार उस दलित टोला पर प्राथमिक विद्यालय बनवाने का विचार रखती है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस दलित टोले में ये बात सही है कि भवनहीन है, जमीन की भी कमी है, इसको इसलिए हम लोगों ने जो अपने प्राथमिकी सूची में रखा है कि इसको अगले 2 महीने या से 3 महीने के अंदर जमीन उपलब्ध करा लेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग वहाँ स्कूल का निर्माण निश्चित रूप से कर लेंगे। अब मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के जमीन की कमी है जिन स्कूलों में या नहीं है, उसको अलग से हम लोगों ने सूची बना रखी है, उस पर प्राथमिकता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। मोहम्मद इजहार अस्फी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। प्रश्न का जवाब तो मिला है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं और मांग करता हूं कि जो ये कमरा जर्जर हो गया है, पानी जितना बाहर पड़ना चाहिए उतना अंदर ही पड़ता है, बच्चे को बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसको बरसात से पहले अगर करा दिया जाए तो मामला बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे इत्मीनान से बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मांग क्या पूछा कहाँ है? अरे बोल दीजिए, खड़े हो गए तो। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के स्कूलों में जहां पर स्थिति वास्तव में जर्जर है, उसको हम लोगों ने प्राथमिक सूची में रखा है और हम कोशिश करेंगे कि जो माननीय सदस्य की चिंता है कि मानसून सीजन से पहले उसको हम लोग पूरा कर लें। धन्यवाद। मोहम्मद